अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत के साथ रखे, आमीन। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल मैंने आपके साथ शेयर की थी बेल्ट वाली शलवार की कटिंग, तो आज मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग जो हमने की थी वो बिल्कुल बग़ैर कुंडों वाली शलवार की तरह ही की थी। तो सबसे पहले हम आसन की इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे शलवार की। तो ये देखें, इस तरह से आपने आसन की जो दरमियान वाली पहली सिलाइयाँ हैं वो लगा लेनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी आप पार्ट जो है स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी जो इसकी स्टिचिंग का तरीका है वो समझ में आ जाए। क्योंकि सिंपल शलवार बनाने का तो हर कोई बना लेता है, लेकिन बेल्ट वाली शलवार में अक्सर बहनों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आपको सबसे आसान तरीका और डिटेल में समझा दूँ मैं। तो ये देखें, स्टिचिंग इसकी एक साइड की हो चुकी है और अब दूसरी साइड की आसन की मैं सिलाई इसकी लगा रही हूँ। तो अगर आपने इसमें कुंदा डाला हुआ है तो पहले आप कुंदे भी अटैच कर लें, और यानी कि नीचे वाला जो सारा पार्ट है आपने उसको रेडी कर लेना है। तो ये मैंने जी आसन की सिलाइयाँ लगा ली। अब मैंने जो इसकी बेल्ट की कटिंग की थी, बेल्ट में ले लूँगी, तो बेल्ट को भी दोनों साइडों से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कोना जो है, कोने में थोड़ा सा आड़ा था कपड़ा, तो इसको इसी तरह से जो हम नेफे के लिए चिरी बनाते हैं उसी तरह से इसको मैं इस तरह से तिरछा फोल्ड करके और यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट कर दूँगी इस तरह से। तो ये हमारी चिड़ी भी बन जाएगी। इलास्टिक इसमें मैं स्टिच नहीं करूँगी, बग़ैर इलास्टिक के ही नेफ़ा खाली मोड़ूँगी, क्योंकि शलवार जो है थोड़े हेल्दी बंदे की है, तो उसमें जो है थोड़ा शलवार का घेर भी ज़्यादा है और बेल्ट भी थोड़ी खुली है, और इलास्टिक इसके अंदर स्टिच मुझे नहीं करनी। तो अगर आप स्टिच करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसके अंदर इलास्टिक भी कर सकते हैं। तो ये दोनों साइडों की मैं इस तरह की इसकी भी आसन यहाँ लगा लूँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये नेफ़े के लिए मेरे आगे आगे जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पे ये मैं बना लूँगी। और ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये वाला, ये आसन की सिलाई में ही हमारा जुड़ेगा, और बैक वाले आसन के साथ ये हमारा जुड़ जाएगा। बेल्ट में बस ये दो ही सिलाइयाँ होती हैं, फ्रंट और बैक पे जो आती हैं। ठीक है, इनको हमने सिलाइयों को बिल्कुल सेंटर में करा है। तो अब हम जी शलवार हमने जो प्लेट्स है वो किस तरह डालनी है। जो साइड का हमारा बल्ले का बिल्कुल सेंटर होता है, शलवार के बिल्कुल साइड टुक लगाया था। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कटिंग की। तो यहाँ से टुक से हम इसको आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और तकरीबन 2 इंच की प्लेट चौड़ी डालेंगे यहाँ से। तो इसको 2 इंच से ज़्यादा चौड़ा आप मत कीजिएगा, वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो एक चौड़ी प्लेट डालने के बाद जो बाकी का कपड़ा है उसमें हम इस तरह से छोटी छोटी 1-1 इंच की प्लेट्स हम देते जाएंगे। चाहे 6 प्लेट्स आती हैं, 7 आती हैं, 8 आती हैं, जितनी भी आती हैं, आपने आसन के एक साइड पे ये सारी प्लेट्स इस रुख पे ही दे देनी, जिस रुख पे आपने बड़ी प्लेट डाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़ी प्लेट बाकी चुनट दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यही प्लेट्स डाल रही हूँ। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए यही ज़्यादा आसान रहेगा तरीका, और ये अच्छी भी लगती हैं। ये देखें, आसन की सिलाई तक हमने ये सारी प्लेट्स लगा ली हैं। दरमियान में हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी सिलाई लगी है, और ये इक्वल एक जैसी बाकी छोटी प्लेटें हमारी डल गई हैं। तो जितनी प्लेट्स आपने उस साइड पे डाली हैं उतनी ही प्लेट्स आपने इस साइड पे गिन के डाली हैं। तो बड़ी प्लेट के अलावा जो मेरी छोटी प्लेट्स हैं वो 7 प्लेट्स मेरी आई हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह गिन के 7 प्लेट्स छोटी दूंगी। तो इनका रुख जो है मैं ऑपोजिट साइड पे रख रही हूँ। ठीक है, ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है कि आधी प्लेट्स आपने इस रुख पे रखनी है और आधी प्लेट्स आपने ऑपोजिट रुख पे रखनी है। सिलाई से इधर जो है एक का मुँह सिलाई के जो है इस तरफ होना चाहिए और दूसरी का मुँह दूसरी तरफ होना चाहिए। तो ये देखें, एंड पे मैंने फिर बड़ी प्लेट 2 इंच वाली दे दी है, और ये इस तरह से हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। ये देखें, अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि प्लेटों का रुख आपने किस तरह से करना है। तो जो दरमियानी इसका फासला है ये मैंने 10 इंच रखा है। अगर आप किसी स्मार्ट बंदे का बना रहे हैं तो उसके लिए आप 9 इंच भी ये फासला कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो घेर होगा वो कम होगा, बेल्ट की चौड़ाई भी कम होगी साइज़ के हिसाब से। तो उसमें आप ये जो दरमियानी चुन्नट का फासला है इसको आप कम कर सकते हैं 9 इंच।
तो ये मैंने 10 इंच लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ये फ्रंट का जो साइड है, चिड़ी वाली जो साइड है, ये मैंने आगे इसकी सिलाई आसन वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर रखी है। बेल्ट की सिलाई जो है आसन की, बिल्कुल आसन की सिलाई के ऊपर रखी है, यानी दरमियान में रखी है, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। प्लेट्स डालने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है बेल्ट को अटैच करना। बिल्कुल सेंटर से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, और इसी तरीके से आपने जो सिलाई आपने नीचे लगाई थी उसी के ऊपर ही आपने ये सिलाई करते जाना है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा आगे आने के बाद आपने बैक की जो आसन की सिलाइयाँ हैं उसको भी बेल्ट की दरमियान की सिलाई के साथ मैच करते हुए देख लेना है कि अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा बैक का आ रहा है तो बैक पे भी आपने 2-3 चुन्नट्स दे देनी है, लेकिन वो आपने फासले पे देनी है, ठीक है। वो आपने जोड़ के नहीं देनी, थोड़े थोड़े फासले पे आप वो चुन्नट दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका बेल्ट जो है इजीली सारी तरफ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं अब यहाँ पे भी चुन्नट दे दूँगी ताकि जो हमारी सेंटर की बेल्ट की सिलाई है वो बिल्कुल शलवार की सेंटर की सिलाई के ऊपर आए। तो एक प्लेट मैं यहाँ पे दे रही हूँ तकरीबन 1 इंच की, और दूसरी प्लेट भी यहाँ पे मैं इसके तकरीबन 2 इंच के फासले पे दे दूँगी। तो अब हमारा कपड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा। ये देखिए सिलाई के ऊपर सिलाई अब हमारी आ चुकी है, यानी कि 2 प्लेट्स हमारी इस साइड पे पड़ी हैं, तो फिर 2 ही प्लेट्स हमने इस सिलाई के बाद भी देनी है। उनका रुख हमने अपोजिट साइड रखना है, जैसे कि हमने फ्रंट साइड पे किया था। तो ये देख लें उसी रुख के उसी जो है नाप के ऊपर ही जितना आपने साइज़ कर लेना है कि जितने गैप पे आपने पीछे वाली 2 प्लेट्स डाली हैं उसी गैप का साइज़ करके आप आगे भी उसी तरह से 2 प्लेट्स उतनी ही चौड़ी दे दें। तकरीबन 1-1 इंच चौड़ी मैंने ये डाली है। आप भी अपने कपड़े के हिसाब से देख लें कि आपकी 1 प्लेट आती है या 2 आती हैं या 3 आती हैं, तो उसी हिसाब से आप इसको कर लें, क्योंकि नीचे वाला जब शलवार का आपने घेर ज़्यादा रखना होता है तो फिर आपको यहाँ पे पीछे भी कुछ प्लेट्स देनी पड़ती हैं। तो ये जी 2 प्लेट्स में हमारा ये देख लें, ये अब हमारा बेल्ट पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही आसान है, बस सारी जो है मुश्किल पेश आती है सबको बेल्ट अटैच करने में, किसको किस तरह से प्लेट्स डालनी है, कैसे अटैच करना है। तो ये मैंने आपको डिटेल से तरीका सारा बता दिया है। इसको आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, अच्छी तरह से समझ के देखेंगे तो आपको इजीली समझ में सारा आ जाएगा तरीका। तो ये देखिए जी बेल्ट की ये सारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ से हमने स्टार्ट की थी हम वहीं पे पहुँच गए और वहाँ पे हमने सिलाई एंड कर दी। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर एक टॉप स्टिच सिलाई हमने करनी है। चाहे आप इसको एक पैर की सिलाई लगा दें, चाहे आप बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा के टॉप स्टिच जो होता है वो उस तरह से आप इसको सिलाई कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इससे ये होता है कि ये जो प्लेट्स वाला कपड़ा है इकट्ठा हुआ ये सारा इसी सिलाई के साथ बैठ जाता है और सफाई आ जाती है। तो ये मैं वीडियो थोड़ी स्पीड में कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो बस ये मैं टॉप स्टिच इसी तरीके से सारे बेल्ट पे लगा दूँगी। जो नीचे से सिलाई वाला कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ ही करके तो इसके बेल्ट के ऊपर हमने टॉप स्टिच लगाना है। तो देखें जी जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं पे हम पहुँच गए हैं और वहाँ पे एंड करके हमने इसको सिलाई को पक्का करके निकाल लेना है। तो जी हमारी ये बेल्ट तकरीबन हमारी लग चुकी है। अब हम चलेंगे इसके नेफे की तरफ। ये जो ऊपर मैंने तिरछा थोड़ा सा कपड़ा था मेरा, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये चूड़ी बना लेंगे, इसको इसी तरह से वी शेप देके, और यहाँ से फिर हम नेफा इसका मोड़ लेंगे। तो अगर आपने सर इलास्टिक अटैच करनी है तो आप सिंपल इलास्टिक जैसे अपना तरीका है इलास्टिक अटैच करने का, अगर आपको नहीं आता तो मैंने वीडियो मौजूद है ट्राउज़र में इलास्टिक किस तरह अटैच करते हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरा चैनल विज़िट कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ इलास्टिक लगाना मैंने बताया हुआ है। ये देखें मैं इसको सिंपल नेफा मोड़ लूँगी इसी तरीके से। तो जी नेफा भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये चुन्नट भी हमारी तकरीबन
कंप्लीट हो गई है शलवार। अब हम चलते हैं जी, ये देखें बैक पे भी इसी तरह से हमारी दोनों साइडों पे चुन्नट्स आ गई हैं। तो जी वीडियो अच्छी लगे आपको, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये जी बेल्ट की लेंथ जो है मैंने 7 इंच रखी थी, तो ये बेल्ट रेडी होके हमारा 7 इंच आ गया है। तो बाकी नीचे का जो कपड़ा एक्स्ट्रा था शलवार की लंबाई में, उसको हमने यहाँ पे टुक लगाया था, निशान लगाया था। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब मैं इसको एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाऊंगी, इधर ही मैं जो निशान लगाया उससे ऊपर मैं बुकरम की पट्टी पेस्ट करके और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके बस 2 सिलाइयों वाला पांचा बना लूँगी। तो पांचा बना के मैं इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये जी शलवार हमारी रेडी हो गई है बहुत ही इजी तरीके के साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। ये पांचा हमने बना दिया है, एक्स्ट्रा पट्टी मैंने इस पर नहीं लगाई। अगर आपके पास कपड़ा नहीं एक्स्ट्रा बचता तो आप इसके नीचे पट्टी लगा के भी मोड़ सकते हैं। तो इसकी साइज़ के लिए आप यहाँ से इस तरह से इसकी शलवार की चौड़ाई का साइज़ ले लिया करें और बेल्ट की भी चौड़ाई का साइज़ ले लिया करें। जब भी आपने इसकी कटिंग करनी हो, जिस भी साइज़ की आप बना रहे हैं, तो आप पहले नीचे से शलवार की जो चौड़ाई है उसका साइज़ भी ले लिया करें, लंबाई, और उसके अलावा बेल्ट की चौड़ाई भी आप ज़रूर देख लिया करें। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।